हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके एग्जाम स्टार्ट होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो अब तक जिसको जितना पढ़ना होगा वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन क्या ही मतलब होगा आपकी इतनी पढ़ाई का अगर आपको ये नहीं पता हो कि एग्जाम हॉल में बैठकर आंसर शीट पर सही तरह से आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, पेपर को सही तरह से अटेंड कैसे करना है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बेसिक टिप्स शेयर की जो आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही काम आने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, आज ही दिमाग में ये बात बैठा लो कि मुझे पूरा पेपर अटेंड करके आना है। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, फिर चाहे वो मुझे आता हो या नहीं आता हो। कसम खा लो कि मैं एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आऊंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे जब उसका आंसर ही नहीं आता होगा तो मैं क्या लिखूंगा। मैं बताती हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर नहीं आ रहा हो तो आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी टॉपिक आता हो, एक पैराग्राफ, आधा पैराग्राफ, जितना भी आता हो आपको उतना लिखकर आना है। आपको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एंड यस, आपको उस चैप्टर से रिलेटेड लिखना है। कोई भी फालतू की बकवास, गाने, पोएट्री लिखकर नहीं आनी है। तो वो जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन है, उस चैप्टर से रिलेटेड आपको जितना भी कुछ आता हो आपको उस क्वेश्चन पे लिख कर आना है। बिकॉज बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना तो आपको आधा या एक नंबर तो मिल ही जाएगा। अगर आप छोड़ के आओगे तो फिक्स है कि आपको 0 ही मिलना है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी लिख कर आओगे तो हाई चांसेस होते हैं कि आपको आधा या 1 मार्क्स मिल जाए। और इन एग्जाम में आधा और 1 मार्क हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है, इसीलिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। दूसरी बात, आंसर को सही से प्रेजेंट करना है। लेट सपोज अगर आप टीचर हो और आपके पास 2 बच्चों की आंसर शीट है जिसमें एक ने बहुत ही सिस्टमेटिक जमा कर काम किया है और दूसरे ने बिल्कुल ही कचरा पट्टी काम किया है, तो आप किसको ज्यादा मार्क्स देंगे? ऑब्वियसली जिसने सिस्टमेटिक काम किया है। फिर चाहे उस दूसरे ने हर आंसर लिखा हो, सब कुछ सही लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर का ना उसके आंसर को पढ़ने का मन ही नहीं करेगा क्योंकि उसने उतना ही कचड़ पचड़ कचरा पट्टी लिखा है। इसीलिए अपने आंसर को हमेशा सही से प्रेजेंट करो। अब वो कैसे करोगे? सबसे पहला तो अगर कोई बड़ा आंसर है तो उसको पैराग्राफ्स में नहीं, पॉइंट्स में लिखोगे। दूसरी बात, अगर आपके आंसर में कोई डायग्राम है, चार्ट है या टेबल है तो उसको सबसे पहले और अच्छे से बनाओगे। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले को बॉक्स बनाकर लिखोगे। अगर आपको सेवरल कलर्स यूज नहीं करने, मत करो, टाइम वेस्ट होता है। एक ही पेन से लिखो लेकिन सिस्टमेटिक बॉक्स बनाकर रिप्रेजेंट करो। आप मैथ्स में साइड में जो रफ वर्क कर रहे हो वो रफ वर्क भी बहुत ही सिस्टमेटिक होना चाहिए। एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि हाँ, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रफ वर्क इसने यहाँ पर किया है। अगर सोशल साइंस है, हिंदी है, साइंस है, कोई पॉइंट्स है, कोई कीवर्ड्स है तो उनको हमेशा अंडरलाइन करो। क्यों? क्योंकि जब आप चीजों को हाईलाइट करते हो ना तो एग्जामिनर की सबसे पहली नजर उन हाईलाइटेड पॉइंट पर जाती है और वहीं से उसके दिमाग में फिक्स हो जाता है कि हाँ, इस बच्चे को आता है। फिर हो सकता है कि वो आपका पूरा आंसर पढ़े ही ना और वही देखकर आपको मार्क्स दे दे। इसीलिए हमेशा अपने आंसर को सही से प्रेजेंट करना। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात, बिगिनिंग से ही, पहले क्वेश्चन से ही स्पीड मेंटेन करके रखना। ऐसा नहीं हो कि शुरुआत में अरे अभी तो बहुत टाइम है, हम टाइम पास कर रहे हैं, आराम से लिख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, पानी पीने जा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं। नहीं, फिर पता चलेगा कि लास्ट क्वेश्चन तक आते आते आपके पास टाइम ही नहीं बचा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन ही छूट जाए। इसीलिए बिगिनिंग से ही अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखना और कोशिश करना कि 10 मिनट पहले ही आपका पेपर फिनिश हो जाए, ताकि उस बाद के 10 मिनट में आप अपने सारे आंसर्स को रिव्यू कर सको। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हम सही आंसर भी गलत कर देते तो वो रिव्यू में वो गलती पकड़ में आ जाती है और हम उसे वापस सही कर सकते हैं। इसीलिए रिव्यू जरूर करना। चौथी और सबसे जरूरी बात, टेंशन मत लो। आप जिस किसी भी क्लास का एग्जाम देने वाले हो ना, 9, 10, 11, 12, हमेशा याद रखना कि ये जो एग्जाम है ये आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर या आपका करियर डिसाइड करने वाले नहीं है। यस, ये सिर्फ एक सीढ़ी है, एक स्टेप आगे बढ़ने की। तो इसको एक एक्सपीरियंस की तरह, एक एडवेंचर की तरह लो, टेंशन मत लो। अगर आपके 2-5 मार्क्स कम भी आए ना तो इसका आपकी लाइफ पर, फ्यूचर पर या करियर पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला है। इसीलिए टेंशन मत लो। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाएंगी, दोस्त क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी। नहीं, ये मार्क्स आपकी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करने वाले हैं। इसीलिए किसी भी तरह का पैनिक मत करो, किसी भी तरह की टेंशन मत लो।
एकदम मस्त होकर एग्जाम देने जाओ, मस्त होकर पेपर लिखो, जितना कुछ भी आपको आता है बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आओ, बाकी सारी टेंशन छोड़ दो और बिंदास रहो। आई एम श्योर आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। होप ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक।